Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear listeners and viewers, with the hope that everyone is fine. Today we are going to start our new series, the new lectures that is about chemistry. आज मैं अपने new subject यानी chemistry का start करने वाला हूँ. So the first lecture which I am going to discuss is what is chemistry, introduction to chemistry. Chemistry है क्या? First of all हम लोग इसके introduction पर पढ़ेंगे कि ये word कहाँ से आया है and what is the main definition of chemistry. So let's start. Dear listeners, केमिस्ट्री अगर मैं इसकी हिस्ट्री पर बात करूं, इट इज वन ऑफ द मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस. ये साइंस के एक बहुत ही अहम ब्रांचेस में आते हैं अलॉन्ग विद बायोलॉजी, मैथ्स एंड फिजिक्स. सबको मालूम है बिकॉज मैंने बायोलॉजी में पढ़ाया था कि इट इज डील्स अबाउट द लाइफ, ओके, द स्टडी ऑफ अबाउट लाइफ एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस. नाउ इन केमिस्ट्री वी विल डिस्कस व्हाट इज मैटर. यहाँ पर जो हम लोग मेन चीज डिस्कस करेंगे दैट इज मैटर. ओके, मैटर क्या है, किस तरह बनता है मैटर, okay, or how the matter is transformed. So these all things will be discussed in chemistry. So let's come into the definition of chemistry. It is the branch of science which deals with the study of matter both at microscopic and macroscopic level. It deals with matter at microscopic, जो आम आंख से नजर नहीं आता है, with so we use केमिस्ट्री में हम लोग उस मैटर के बारे में पढ़ते हैं जो माइक्रोस्कोपिक है, एंड आल्सो विच वी कैन सी विद आवर नेकेड आईज यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल. और क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर. अगर मैटर एक शक्ल से दूसरे शक्ल में जब कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद न्यू कंपाउंड्स प्रिपरेशन. मेन फंक्शन अगर मैं आप लोगों को बताऊं मुख्तसर, ओके, समरी अगर मैं बताऊं आप लोगों को, इन केमिस्ट्री यू विल यूज हाउ वी कैन फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, किस तरह हम लोग न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं. अब ये क्या है, इसको मैं आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट lecture के what is compounds, molecules वगैरह. ओके, today I will just tell you the basic of chemistry. Next हमारे पास आता है कि from where chemistry came. ये केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी. It started all from pre-historic era. मतलब बिल्कुल pre-historic यानी तारीख से पहले भी ये साइंस की ये ब्रांच थी. ओके, तो कौन सी केमिस्ट्री तो था, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि केमिस्ट्री एग्जिस्ट. किस तरह, अभी यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखती है. बर्निंग ऑफ वुड, जब भी हम लोग लकड़ी को जलाते थे, इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज क्या हो रहा है, इसमें केमिकल चेंज हो रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्यूरिफाइंग मेटल्स. कोई भी मेटल, गोल्ड वगैरह, सोना वगैरह, मतलब सिल्वर, स्टील वगैरह, इनको जो हम लोग प्यूरिफाई यानी साफ करते हैं, उनको उनसे इंप्योरिटीज वगैरह रिमूव करना. प्लस गोल्ड प्लस ऑर्नामेंट्स वगैरह, वही वगैरह गोल्ड वगैरह, जेवरात वगैरह, इनसे जब हम लोग इन मेटल्स को प्यूरिफाई करते, दीज वर ऑल एग्जांपल्स ऑफ केमिस्ट्री जो हम लोग प्री हिस्टोरिक एरा में करते थे. लेकिन क्या हो गया कि हम लोगों ने सिर्फ हमें मालूम नहीं था. ओके, प्री हिस्टोरिक एरा, ओके, यानी दौर या जमाना. अब आते हैं हमारे पास व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. मेनली केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 8 ब्रांचेस. ये जो केमिस्ट्री का जो साइंस फील्ड है, ओके, इट इज अ वेरी वास्ट फील्ड. ये एक बहुत ही बड़ी वसी फील्ड है. इसको साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने 8 मेन ब्रांचों में तकसीम किया गया है. अब इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. इसका यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दिया, एक साइकिल लाइक. ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल, एनालिटिकल एंड लास्ट में न्यूक्लियर. सो केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 8 मेन ब्रांचेस. नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशंस ऑफ ऑल दीज ब्रांचेस, कि क्या है इन 8 ब्रांचेस में, क्या होता है, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. सबसे पहले आता है फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल यानी जाहिरी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर, किसी भी मादे की वो चीजें या वो खसूसियात जो हम लोग वी कैन सी विद आवर आई, जो हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, यानी कलर वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, दीज ऑल आर डिस्कस्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, यानी ऑल दोस एस्पेक्ट्स व्हिच वी कैन सी विद आवर आईज. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वन ऑफ द मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री यही है. इसमें हम लोग पढ़ते हैं डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स. अब डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स. दोस कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन. वो कंपाउंड या वो कोई भी सब्सटेंस चीज जो सिर्फ और सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स या दो कंपाउंड से बना होता है या दो एलिमेंट से, उसे हम लोग के वो कौन से, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. और क्या पढ़ते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी हर वो चीज जो हम लोग हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं. इन हाइड्रोकार्बन्स और किन कंपाउंड्स को बनाते हैं, दे आर नोन एज डेरिवेटिव्स. सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with hydrocarbons and their derivatives is known as organic chemistry. Common example है मीथेन, प्रोपेन,
ब्यूटेन वगैरह, मीथेन सबको मालूम है। कॉमनली जो हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस CH4, दिस इज द फार्मूला ऑफ मीथेन। ओके, प्रोपेन वगैरह, ओके, ये सारे इथेन, यानी जिसमें हम लोग फॉर एग्जांपल एक एक कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे, ये इथेन का फार्मूला है C2H6। ओके, इसमें 2 कार्बन हो गए, मीथ का मतलब क्या है 1 कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोपेन 3 कार्बन। ओके, हम लोग एक कार्बन बनाएंगे, वहां से 2 हाइड्रोजन इंक्रीज करते जाएंगे। सो ये हम लोग सब पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस whenever we are going to start inshallah organic chemistry। हमारे पास थर्ड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द ऑपोजिट ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी रीड या हम लोग विच वी डिस्कस दोज कंपाउंड्स विच आर नॉट ऑर्गेनिक, यानी हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इट इज मिसिंग, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें हम लोग डिस्कस क्या करते हैं, मेनली वी डिस्कस मिनरल रिसोर्सेज, हर वो मादिनियात, एनीथिंग, कोई भी सब्सटेंस जो हम लोग अर्थ से ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अंडरग्राउंड अर्थ, दे आर नोन एज मिनरल्स। ओके, अब इसमें फार्मूला क्या आ सकते हैं, सोडियम, ओके, सोडियम वगैरह, फॉर एग्जांपल आयरन, दीज ऑल आर मिनरल्स। ओके, ये सब चीजें जो हम लोग जमीन से निकालते हैं दे आर नोन एज मिनरल्स। सो इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी विल डिस्कस minerals and not organic compounds. So number 4th branch is biochemistry। ये आप लोगों के लिए थोड़ा familiar भी है because I have discussed it before in, जब मैं बायोलॉजी के ब्रांचेस पढ़ा रहा था वहां पर भी मैंने ये डिस्कस किया था। So what we discuss in biochemistry, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि the matter obtained directly from living organisms, the chemistry की वो ब्रांच जिसमें हम लोग उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, we discuss about that matter जो हम लोग जानदारों से डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। कॉमन एग्जांपल है हमारे पास आता है लिपिड्स, इसकी कॉमन हम ये कह सकते हैं यानी फैट्स, चर्बी वगैरह, बिकॉज ये इसका सेकंड नेम है। और दूसरे हमारे पास आता है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, हमारे खुराक के जो सबसे मेन कंपोनेंट्स यही 3 है। ओके, सो ये किस तरह बनते हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड, ओके, हाउ आर दे एक्सट्रैक्टेड, वी विल ऑल डिस्कस इन बायोकेमिस्ट्री। हमारे पास आता है द 5th ब्रांच इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सबको मालूम है टेकन आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, यानी हर वो ब्रांच ऑफ chemistry in which we discussed about those products which are produced in industries, हर वो चीज जो कारखाने में किसी भी इंडस्ट्रीज में हम लोग उसको तैयार करते हैं, यानी वी मैन्युफैक्चर देम एंड यूजेज इन डेली लाइफ। फिर वो चीज जब इंडस्ट्री में तैयार होके मार्केट में आती है, ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इट इन आवर डेली लाइफ, उसके हमारे रोजमर्रा जिंदगी में क्या फायदे होते हैं, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कॉमन एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 दिए हैं। सीमेंट, सबको मालूम है सीमेंट से हम लोग बिल्डिंग्स, घर वगैरह तामीर करते हैं, सो ये कहाँ पर बनती है, इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह, वी यूज फर्टिलाइजर्स टू ग्रोथ, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर बनती है, केमिस्ट इंडस्ट्रीज वगैरह में, इसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं। 6th ब्रांच है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट सबको मालूम है, और एवरीथिंग विच इज अराउंड अस दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, यानी हमारा माहौल, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद बिल्डिंग लाइफ फ्रेंडली इन्वायरमेंट। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने अपने माहौल को फ्रेंडली बनाना है, लाइफ फ्रेंडली, यानी इंसान के मुताबिक बनाने के, जिसमें एवरी ह्यूमन या एवरी लिविंग थिंग कैन लिव पीसफुली, जो वो आराम से सुकून से रह सके। अब सबको मालूम है फॉर आवर सर्वाइवल, यानी अपने जिंदा रहने के लिए। एवरीवन नोज फॉसिल फ्यूल्स, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, ऑयल वगैरह, पेट्रोलियम, ये इनके यूजेज दिन ब दिन बढ़ रही है। व्हाई? बिकॉज हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इन आवर इंडस्ट्रीज, बिकॉज हमें न्यू चीजें बनानी है, वी हैव टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन यानी आलूदगी, द रेट ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये दिन ब दिन इसके बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पोल्यूशन is increasing because of the use of the excess use of fossil fuels। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम लोगों ने क्या करना है, ऐसा माहौल बनाना है कि जिसमें हम लोग इसको पोल्यूशन फ्री करें। जो 7th ब्रांच है हमारे पास वो क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, निकला गया है टेकन आउट फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है, द सेंटर पार्ट ऑफ एटम, उसके बारे में अब
न्यूक्लियस से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ये जो न्यूक्लियस है इट इज वेरी पावरफुल। यहाँ पर हम लोग जो एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है तो आप लोग पढ़ेंगे इन न्यूक्लियर फिजिक्स, जैसे हम लोग एटॉम बम वगैरह, न्यूक्लियर बम जो हम लोग बनाते हैं, ओके, दीज डिस्ट्रक्टिव मेटल्स, ये जो डिस्ट्रक्टिव फॉर एग्जांपल हमारे पास वेपन्स है, ये किस तरह बनते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम the nucleus of an atom। हमारे पास the last branch है that is called analytical chemistry। analytical का मतलब क्या है, तज्जिया करना। अभी देख एनालिसिस। डियर लिसनर्स, मैंने पहले कहा था कि व्हेन आई वाज स्टार्टिंग द टॉपिक के केमिस्ट्री, द मेन फोकस ऑफ केमिस्ट्री इज कंपाउंड्स प्रिपरेशन, क्या हम लोग कंपाउंड्स तैयार करते हैं। अब मैं कंपाउंड्स किस तरह बनाऊंगा, हाउ आई विल मैन्युफैक्चर या प्रिपेयर एनी कंपाउंड इफ आई डू नॉट नो द स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जिस चीज से मैं कंपाउंड बना रहा हूं, अगर मुझे उसकी कंपोजिशन या स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, देन हाउ कैन आई प्रिपेयर अ कंपाउंड। सो इन एनालिटिकल केमिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिटरमाइन द स्ट्रक्चर प्लस द कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि किस चीज मैटर की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को डिटरमाइन करेंगे कि वो आगे जाकर किस कंपाउंड को बनाना है और कौन सा कंपाउंड किस तरह के स्ट्रक्चर या कंपोजिशन या किस तरह के मैटर से बनेगा। सो दीज वर द 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग गया और यू हैव गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट एंड इट becomes useful for you for your exam preparation. If you like this video, don't forget to share or subscribe to my YouTube channel. Till we meet next time, thank you. Allah Hafiz.